हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टनल रोहतांग टनल, जिसका कम से कम 2500 करोड़ के करीब जो इसकी कीमत है, इसका जो शिलान्यास है यूपीए गवर्नमेंट में 2010 में, जब वीरभद्र सिंह जी माननीय केंद्रीय मंत्री थे, उस वक्त जून 2010 में इसका शिलान्यास हुआ। और उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट में माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। लगभग 1400 करोड़ जो है इसका बजट उस वक्त था। और जून 2010 से 14 तक 3 साल के पीरियड में इसका कम से कम 75% कार्य हो चुका था। और उस वक्त के 2010 में जब इसका शिलान्यास हुआ तो प्रेम कुमार धूमल जी माननीय मुख्यमंत्री थे। ये नॉलेज गोविंद ठाकुर जी को होना चाहिए। और उसके बाद कीर्तपुर से मनाली तक जो 4 लेन की बात है, 2700 करोड़ की जो राशि मंजूर हुई है, उस वक्त भी राज साहब केंद्रीय मंत्री थे। आज ये जो कार्य हो रहा है ये उस वक्त की प्रपोजल है। और उसके बाद ये जो NH 305 है लूरी से और तक, ये राज साहब की देन है। और कुल्लू हेडक्वार्टर में देव सदन बना 3 करोड़ का, ये राज साहब की देन है। आज जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इवन गोविंद ठाकुर जी ने बहुत से कार्यक्रम किए हैं, ये उनके टाइम में बना। और लगभग 24-25 करोड़ का जो अटल सदन है, ये भी राज साहब के टाइम में इसकी सैंक्शन हुई थी, काम हुआ था। बेशक इसका उद्घाटन जो है इनकी सरकार ने किया। और उसके अलावा मंडी शहर का 88 करोड़ की पेयजल योजना, कुल्लू शहर की 23 करोड़ की पेयजल योजना और मनाली शहर की पेयजल योजना 15 करोड़ की, ये इसका शिलान्यास भी राज साहब के टाइम में हुआ। और इसका विधिवत उद्घाटन भी सुचारू रूप से इसके उन्हीं के टाइम में चली है। और इसके अलावा इनकी कंस्टिट्यूएंसी में कहते हैं मनाली का जो हरिपुर का डिग्री कॉलेज, बंजार का डिग्री कॉलेज, आनी में हरिपुर का डिग्री कॉलेज, और मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो कम से कम 8 नए डिग्री कॉलेज हमारे टाइम में बने, राज साहब वीरभद्र जी के टाइम में बने। और सबसे बड़ी बात है जो मंडी में IIT मंडी एट कमान, जो इतना बड़ा बहुत बड़ी एक इंस्टीट्यूशन है, ये जो है राज साहब जब मुख्यमंत्री थे, अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे, उनके टाइम में बना। और मंडी का जो नेर चौक लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा कॉलेज जहां आज यहाँ के लोगों को सुख सुविधा मिल रही है, ये उनके टाइम में बना। हम गोविंद ठाकुर जी को बोलना चाहते हैं कि आपकी सरकार में कई जगह कॉलेज खुले, नाहन में खुला, चंबा में खुला, हमीरपुर में खुला। जिला कुल्लू की जो बेशक 4 कंस्टिट्यूंसी है, इसके साथ लाहौर की आबादी भी आती है, पांगी की भी आती है, और मंडी के भी 2 सब डिवीजन 2 तहसीलें आती हैं। आपने क्यों नहीं इसकी तरफ ध्यान दिया? दूसरी बात है जो ब्यास नदी का तटीकरण था, शुरू में 2006 में 600-700 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 2013-14 में यह प्रोजेक्ट जो है 1400 का नाश हुआ था। उस वक्त इसका टोकन बजट था और इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी थी। 14 से 19 तक आपकी केंद्र में सरकार रही NDA की, 17 से 22 तक आपकी सरकार प्रदेश में रही, और 24 तक अभी तक आपकी NDA की गवर्नमेंट है। आपने इस ब्यास नदी के तटीकरण के लिए क्या पग उठाए? जबकि विभाग के लोग, कई लोग आपको बार बार बोलते रहे कि गोविंद ठाकुर जी आपकी दिल्ली में सरकार है, और आपको कई बार मिलते रहे। JP नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, क्यों नहीं आपने कुल्लू कॉलेज में, कुल्लू के लिए एक मेडिकल कॉलेज के लिए कोशिश की? बड़े जिलों में सिर्फ एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है जहां मेडिकल कॉलेज से हम महरूम हैं।